अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एनिमा। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अटेंशन की। नाउ यू माइट नोटिस के यार अटेंशन की हम लोग अब जाके बात कर रहे हैं, सेंसेशन और परसेप्शन के बाद। आप लोग कहेंगे यार लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर तो अटेंशन पहले था। वेल द रीज़न आई डिड नॉट एक्सप्लेन अटेंशन फर्स्ट इज़ बिकॉज अगर आपने परसेप्शन और सेंसेशन को अच्छी तरीके से समझ लिया है देन हो सकता है आपको ज़्यादा इस सब के बारे में सोचने की ज़रूरत भी ना पड़े कि अटेंशन में हो क्या रहा है, क्योंकि आप एक तरीके से ब्रेन से पहले ही बहुत अच्छी तरीके से फेमिलियर हो चुके हैं। यू सी अटेंशन के अंदर देर आर अ टोटल ऑफ 3 processes that we have to discuss, all right? मतलब डिस्कस भी क्या मतलब आपको एक तरीके से समझ में आना चाहिए कि attention is basically made up of 3 distinct processes. Number 1 is of course the ability to stay aware, the ability to be aroused almost all the time, and this is not sexual arousal, this is simply arousal in terms of biological needs, in terms of कि आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर फोकस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, अपने इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं क्या आप उनसे सेंसिटिव हैं कि नहीं है। तो ये हम लोगों को याद है कि यार रेटिकुलर फॉर्मेशन में जब हम लोग एक बार सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे, मैं वीडियो पर लिंक भी कर दूंगा, तो हमने बात करी थी कि रेटिकुलर फॉर्मेशन जो होता है वो इस चीज़ को रेगुलेट करने में हमारी हेल्प करता है कि अराउजल को वो रेगुलेट कर रहा होता है। फिर नंबर 2 पे जो चीज़ आ रही है वो अपने एक बार अटेंशन स्पैन के अंदर जो हम लोगों का टोटल अटेंशन स्पैन है उसमें से किसी एक चीज़ को चूज़ करके उसके ऊपर अटेंशन फोकस करना। फॉर एग्जांपल इस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसमें मैं हूँ, मेरे पीछे मेरा बैकग्राउंड है, मेरे बैकग्राउंड के अंदर 1-2 तस्वीरें भी लगी हुई हैं, ये पीछे एक अलमारी है, बट यू आर इंस्टेड चूजिंग टू फोकस ऑन मी, आई होप। तो अगर आप मुझ पे फोकस कर रहे हैं तो इस वक्त आपका जो अटेंटिव सिस्टम है पूरा का पूरा वो मुझे परसीव कर रहा है, और आपको यकीन हो या यकीन ना हो लेकिन मेरी बैकग्राउंड के अंदर जो है वो भी परसीव कर रहा है, बट इट इज़ इंस्टेड चूजिंग टू फोकस ऑन मी। सो दैट इज़ योर सेकेंड पार्ट, इट इज़ टू एक्टिवली चूज, probably unconsciously, to keep paying attention to a particular point, to a particular stimulus out of a host of stimuli. And the third part in your attention is to decide whether or not you need to stop paying attention. That means कि मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त, अब मैं एकदम से बकवास बोलने यहाँ पे लग जाऊँ, मैं अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाने बैठ जाऊँ, यहाँ पे मैं बहुत ही बकवास सा एक जोक आपके सामने सुनाने लग जाऊँ, कहेंगे यार ये क्या है, मैं क्यों सुन रहा हूँ ये वीडियो, मैं क्यों देखूँ। तो आप हल्का सा एक इनर डायलॉग होगा आपके बीच में कि शुड आई डू दिस, शुड आई नॉट डू दिस। आपको अंदर से एकदम से फीलिंग आई कि यार मेरा मन नहीं कर रहा वीडियो देखने का, मैं इससे बढ़िया कोई ट्रेंडिंग पे जो गाना चल रहा है मैं वो जाके देख लूँगा, तो आप इंस्टेंट उसको स्विच कर लेंगे। सो इवन दिस पार्ट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लार्जर अम्ब्रेला ऑफ अटेंशन कहीं ना कहीं। सब आप बहुत ही आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैंने आपको कॉकटेल पार्टी इफेक्ट के बारे में एक बार पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आप किसी पार्टी के अंदर हैं और मान लीजिए आप अपने सोशल सर्कल में बात कर रहे हैं लेकिन फिर एक दूसरा सोशल सर्कल है उन्होंने एकदम से आपका नाम लिया, तो आपका अटेंशन फ़ौरन उस तरफ खींच के चले जाएगा कि अरे मेरा नाम कौन ले रहा था। सो यू डू सी कि इवन दो आप कॉन्शियसली अवेयर नहीं थे, राइट, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्रॉडबैंड थ्योरी या कॉकटेल पार्टी इफेक्ट, दोनों सेम ही चीज़ें हैं। एंड उसके अंदर ये होता है कि बेसिकली आप कॉन्शियसली अवेयर नहीं हैं मगर आपका दिमाग फिर भी प्रोसेस कर रहा है। मतलब कैन यू इमेजिन कि आपका दिमाग कितना ज़्यादा एडवांस चीज़ है, विच इज़ वाई ऑलवेज से जब भी लोग अपने आप को डिवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं, ऑलवेज टेल देम कि यार leave out all your body parts, all right, all of them are amazing, but your brain in itself should make you respect yourself so much. I mean your brain is not only डिसाइडिंग कि एक तरीके से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बल्कि उसके बाद जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो उनको भी हल्के हल्के रेगुलेट कर रहा है, हल्के हल्के उनके बारे में भी प्रोसेसिंग चीज़ें चालू रख रहा है। आपको वो कॉन्शियसली अवेयर नहीं होने दे रहा ताकि आपको सेंसरी ओवरलोड ना हो जाए, विच इज़ द होल पॉइंट ऑफ सिलेक्टिव अटेंशन। अगर आप इस वक्त मुझे देखते देखते मेरी पूरी बैकग्राउंड पे भी फोकस करने लग जाएंगे, आप यकीन नहीं मानेंगे बट योर ब्रेन विल गो क्रेजी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें चेंज हो रही होंगी। पंखा चल रहा है, पंखे की आवाज़ आ रही है, या मेरे पीछे एक पग है वो भौंक रहा है इस वक्त, अगर आप उसे भी सुनते रहेंगे तो आप कैसे डिसाइड कर पाएंगे, हाउ आर यू गोइंग टू एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन। एंड दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स कैन रियली लीड टू बिगर प्रॉब्लम्स। अगर आप मान लीजिए कोई गाड़ी चला रहे हैं या फिर आप प्लेन उड़ा रहे हैं तो ऑफ कोर्स ज़रा सा आपने अटेंशन इधर को उधर किया, एंड इट्स द फाइन लाइन बिटवीन लाइफ एंड डेथ एक तरीके से। आपने कभी कभार सोचा होगा कि आप कभी कभार मान लीजिए एक वीडियो देख रहे हैं और आप देख रहे हैं और ये ज़्यादातर रात में ज़्यादा होता है, आप देख रहे हैं और फिर एकदम से आपको रियलाइज़ होता है कि यार मैंने वीडियो तो देखा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, I did not pay attention. What happened? Well, you see, what happened was that you may have forgotten to blink, or you may have decided
implicitly that you were not going to pay attention to this, or maybe something interesting came into your mind and you started focusing on that. Well, you see, that is one reason why we in fact blink. आपकी आंखें जो हैं वो डेटा इस तरीके से रजिस्टर नहीं करती हैं कि डेटा एक बार कैप्चर हो गया वो वहीं रहेगा. इनफैक्ट योर आईज एक्ट लाइक अ रिफ्रेशर. आप जब जब ब्लिंक करते हैं तो एक तरीके से आपकी आई जो है ना वो रिफ़्रेश कर रही होती है अपने आप को, कि कोई नई इन्फॉर्मेशन आई, कोई नई इन्फॉर्मेशन आई. तभी अगर कुछ चीज़ों के कुछ टाइम के लिए आपके सामने कुछ चीज़ें रखी रहेंगी ना, यू विल एक्चुअली बिकम ब्लाइंड टू देम. आप यकीन नहीं मानेंगे लेकिन ये बात सच है. आपकी आई जब वो खुली भी है, जब वो ब्लिंक भी नहीं कर रही है, तब भी इट इज़ मेकिंग वेरी स्मॉल मूवमेंट्स नोन एज माइक्रोसेकंड्स. एंड माइक्रोसेकंड्स के अंदर क्या हो रहा होता है कि आपकी आंखें हल्के हल्के लेफ्ट एंड राइट मूव कर रही हैं, हल्के हल्के, ज़्यादा देर तक नहीं, समटाइम्स ओनली 20 मिली सेकेंड्स. ऑलराइट, और उसके अंदर ना दे आर रिफ्रेशिंग कि कुछ नया आया, कुछ नया आया, कुछ नया आया, कुछ नया आया. और अगर कुछ नया नहीं आया देन एवरीथिंग रिमेन्स द सेम. आप वहाँ पे ज़्यादा फोकस नहीं करते. इस वक्त मैं कैमरा की तरफ देख रहा हूँ लेकिन मेरे कैमरे के पीछे किताबें भी रखी हुई, बट आई एम नॉट फोकसिंग ऑन दिस किताबें राइट नाउ बिकॉज कुछ नया नहीं हो रहा. लेकिन अगर मेरी किताबों में से अभी एक पेपर रखा हुआ है, मान लीजिए मेरी किताब के ऊपर, वो गिर गया तो मेरी आंखें फ़ौरन उस पर फोकस करेंगी. दिस इज़ बिकॉज माई सकार्ड्स आर एक्चुअली यूजिंग एक्टिंग एज रिफ्रेशर. जो आपके कीबोर्ड के ऊपर F5 की की होती है ना, उसी की तरह वो रिफ्रेश करे जा रहे हैं. तो आई फिक्सेशन जो है दैट इज़ योर फिक्सेशन ऑफ योर आई, जो एक तरीके से इन्फॉर्मेशन देखता है और आपके सकार्ड्स जो हैं वो रिफ़्रेश करते हैं. तो आप जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं अपनी विजुअल फील्ड के अंदर से, वो फिक्सेशन के दौरान कर रहे होते हैं, विच इज़ अ लिटिल बिट लॉन्गर देन योर सकार्ड्स. ऑफ कोर्स वो 300 मिली सेकेंड्स के आसपास होते हैं, 250 to 300 मिली सेकेंड्स. उसमें आपकी आई जो होती है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस कर रही होती है, उसके अराउंड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रही होती है. और फिर जब सकार्ड्स होते हैं तो ऑफकोर्स वो एक तरीके का रिफ्रेशर होता है जिसके बीच में आप कोई भी इन्फॉर्मेशन परसीव नहीं करते हैं. तो yes, believe it or not, but for 20 milliseconds after each 300 milliseconds you actually go blind. तो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. अब आप लोग सोच रहे होंगे यार ठीक है, लेकिन ये कैसे डिसाइड होगा कि हम फिक्सेट कहाँ पे करेंगे अपनी नज़र. वेल, दैट इज़ वेरी इजी टू फिगर आउट. यू सी, आप वहाँ पे फिक्सेट करेंगे जो चीज़ सबसे ज़्यादा यूनिक है. फॉर एग्जांपल, आपका दोस्त आया और आपका दोस्त मान लीजिए एक टाइप के कपड़े पहनता है. मे बी ही वेयर्स अ लॉट ऑफ राउंड नेक्स या फिर वी नेक्स लाइक मी, और वो एकदम से आता है, वो बिल्कुल फॉर्मल्स के अंदर है और उसने अपने बाल भी कटवा रखे हैं. ठीक है, अब मान लीजिए उसने अपने आईब्रोज भी हल्की सी ट्रिम करवा रखी हैं. अब आप जाएंगे और आप कहेंगे अरे ये क्या पहना है भाई, तुमने तो अपना पूरा का पूरा हुलिया चेंज कर दिया. एंड देन यू लाइक, और बालों को क्या हुआ? एंड देन फाइनली यू विल नोटिस कि अरे तुमने आईब्रोज भी बनवा ली है क्या? तो ये कैसे हुआ? हाउ डिड यू डिसाइड दैट द फर्स्ट थिंग यू आर गोइंग टू नोटिस इज गोइंग टू बी द क्लोथ्स, देन द हेयर एंड देन द आईब्रोज? एंड वाज इट पॉसिबल फॉर यू टू नोटिस द हेयर बिफोर द क्लोथ्स? एंड द आंसर इज़ येस. अगर जो चेंज है, अगर जो रिलेटिव चेंज प्रोड्यूस हुआ था, अगर वो हेयर के अंदर ज़्यादा हुआ था, देन यू वुड हैव नोटिस्ड हिज हेयर फर्स्ट. एंड दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज योर आईज फिक्सेट अपॉन द पॉइंट जो कि मैक्सिमम इंटरेस्ट का है, जो कि सबसे वियर्ड आउट ऑफ द प्लेस चीज़ है, वो उन्हीं पे जाके फोकस करेगी. ये बात सच है बच्चों के अंदर भी. अगर आप इन्फेंट्स के सामने अपनी मॉम का नॉर्मल चेहरा प्रेजेंट करेंगे, उनकी अम्मी का, और दूसरे ही फ़ोटो के ऊपर अगर आप उनकी मॉम के चेहरे में कुछ एबनॉर्मेलिटी प्रोड्यूस कर देंगे या कुछ धब्बा लगवा देंगे, तो वो धब्बे पे सबसे पहले फोकस करेंगे जाके. यही एक आइडिया जो है वो एक और चीज़ के अंदर यूज़ होता है, जिसका नाम होता है वेपन फोकस. ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. अगर आपने शेरलॉक सीरीज़ देखी है बेनेडिक्ट कम्बरबैच वाली, तो आपको याद होगा कि एक सीन है जहाँ पे शेरलॉक को गोली लगती है एंड स्पॉइलर अलर्ट, मॉली मारती है उसे गोली, जो वॉटसन की बीवी होती है, एंड शी शूट्स हिम, राइट. And one of the things that Sherlock has to do before he is hitting the ground is that he has to figure out what kind of weapon did Molly use to shoot him, right? ये decide करने के लिए कि क्या गोली उसके through and through गई है. Although they end up using a different method altogether in order to figure out कि क्या गोली उसके through and through गई है, but you did see कि Sherlock was able to recall to a certain extent कि कौन सी गोली, कौन सी गन यूज़ हुई थी उसे शूट करने के अंदर. एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ अ फिनोमेना नोन एज वेपन फोकस. वेपन फोकस के अंदर क्या होता है कि जस्ट बिफोर यू आर एक्चुअली शॉट, तो आपकी विजुअल फील्ड के अंदर एक वेपन आ जाता है. एंड क्योंकि हम लोग एवोल्यूशनरी इस तरीके से बनाए गए हैं कि ऑब्जेक्ट्स ऑफ थ्रेट या ऑब्जेक्ट्स विच आर एक्सट्रीमली अनयूजुअल आर समथिंग दैट हम लोग सबसे पहले कैप्चर करते हैं. तो ऐसा भी हो सकता है कि असेलेंट का हमें चेहरा ना याद रहे, लेकिन जो गन थी उसका हमें फिजिकल डिटेल्स तक याद रह जाए, फिजिकल टेक्सचर तक याद रह जाए. गन कौन से कलर की थी, क्या उसके ऊपर मतलब बुलेट्स थी तो किस तरीके से निकली, रिवॉल्वर थी क्या या पिस्टल थी, आपको ये सब चीज़ें याद रह जाती हैं. दिस इज़ व्हाट वी नोन एज वेपन फोकस. That is all for this one, guys. I hope to see you in the next video. Take care.